औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट पे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो दो चीज़ होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, इसका और एक नाम भी है, वो है ये क्या उसको कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये वो चीज़ होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन कैन बी एग्जॉस्ट और accumulated in nature, cannot be quickly replaced। ये वो चीज़ है जो क्विकली रिप्लेसड नहीं होते हैं, क्विकली रिप्लेसड नहीं होते हैं। याद रखना, क्विकली रिप्लेसड नहीं होते हैं, मतलब रिप्लेस नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते हैं। ये वो चीज़ है जो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, उसी को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। इनमें हज़ारों साल लगते हैं फिर रिन्यू होने में। ये नॉन रिन्यूएबल इसीलिए कहा जाता है। ये कैन बी एग्जॉस्ट, ये ख़त्म भी हो सकती है, ये ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है फॉसल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, इसमें आता है फॉसल फ्यूल। ठीक है, इसमें आता है फॉसल फ्यूल। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी ये भी आता है इसमें, क्योंकि ये फॉसल फ्यूल वो होता है जो रिन्यू नहीं होते। न्यूक्लियर फ्यूल भी वो होता है जो रिन्यू नहीं होते। ये चीज़ हम यूज़ कब से कर रहे हैं? ये चीज़ हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते हैं। कौन सी? नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रही है, लॉन्ग टाइम से। ये क्या होता है? ये होता है ये यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या होता है? इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। मतलब कोल जो होता है ना, देखो कोल को हम जब भट्ठे में जलाते तो इसमें से कितना धुआं निकलता है, पोल्यूशन। या फ्यूल जो होता है उसमें से पोल्यूशन होता है। मतलब ये हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें पोल्यूशन होता है, इसमें एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। दैट मीन्स ये पोल्यूटेंट होता है। क्या होता है? ये पोल्यूशन, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये होता है कन्वेंशनल। अब जो नॉन कन्वेंशनल है, सीधी सी बात है, अब जो नॉन कन्वेंशनल है, ये तो इसका अपोजिट होगा, मतलब जो रिन्यूएबल होगा, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कैन बी रीयूज्ड, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? ये रीयूज़ होता है, ये होता है रीयूज़। कौन? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रीयूज़ होता है। इसमें क्या होता है?
और एक चीज़, जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, रिसेंटली ये डिस्कवर्ड हुआ है, रिसेंटली, ये पहले पहले नहीं था, इसको हमने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। रिसेंटली मतलब एज पर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, एज पर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक। नॉन इफेक्ट एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, क्या होता है ये भी याद रखना, ये होता है नॉन इफेक्ट, इसमें नॉन इफेक्ट होता है, ये एनवायरनमेंट पे कोई पोल्यूशन नहीं करता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है, ये पोल्यूशन फ्री होता है, ठीक है, ये होता है पोल्यूशन फ्री। मतलब कौन सी एग्जांपल, इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या टाइडल एनर्जी होती है इसमें, ठीक है, या सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, देखो बायोगैस, देखो वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है, ये रिन्यूएबल है, ठीक है, ये चीज़ रिन्यूएबल है। ये थोड़ी सी एग्जांपल थी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब यहाँ पे रही बात बायोमास की, जो बायोमास है वो क्या है, बायोमास, ठीक है। बायो मतलब क्या होता है, इसमें बायोमास एनर्जी, इसको हम कहते गॉर्बेज गैस भी, क्या कहते, गॉर्बेज गैस, याद रखना, बायोमास एनर्जी को हम गॉर्बेज गैस भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली कॉल्ड डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज, जो डेड पार्ट्स होता है प्लांटों की, जो डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं या डेड पार्ट्स ऑफ द ट्री होते हैं, ठीक है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल का भी हो सकता है, कॉल्ड बायोमास, उसको कहते हैं बायोमास। देखो जो ये होता है प्लांट का वेस्ट होता है, क्या होता है प्लांट का वेस्ट, जो होता है प्लांट का वेस्ट जो होता है, या एनिमल का वेस्ट होता है, ठीक है, या प्लांट का वेस्ट होता है, वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज, सॉरी, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, क्या होता है डिकम्पोज, वो डिकम्पोज होने लग रहा है, ठीक है। बायोमास इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। और एक चीज़ है बायोमास, जो है बायोमास, बायोमास क्या होता है, बायोमास जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, बायोमास ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोमास क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। बेसिकली ये डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होता है, ट्रीज़ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उन चीज़ों को जब वो डिकम्पोज होते हैं तो इस चीज़ को हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात है बायोगैस, बायोगैस क्या होता है, ठीक है, एक तो बायोमास, एक तो बायोगैस। बायोगैस बेसिकली ये क्या होता है, बायोगैस, बायोगैस होता है बेसिकली मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ मीथेन, इसमें मिक्सचर ऑफ मीथेन होता है, CH4 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, ठीक है, H2 होता है। अगर ये इम्पोर्टेंट है, बायोमास, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ मीथेन, याद रखना, ये होता है मिक्सचर ऑफ मीथेन, याद रखना। बायोमास होता है मिक्सचर ऑफ मीथेन, इसमें CH4 होता है, इसमें CO2 होता है, इसमें H2 होता है, ठीक है, इसमें H2 होता है, याद रखना। और मीथेन जो होता है इसमें वो 75% होता है, ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। बायोमास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बायोमास में सबसे ज़्यादा मीथेन 75% होता है, बायोमास में सबसे ज़्यादा मीथेन बनता है 75%, जो मिक्सचर ऑफ मीथेन होता है, CH4 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, H2S होता है, मेनली फार्मड एंड मीथेन 75%, मेनली यही इसमें निकलता है, मेनली यही होता है, मेनली बायोगैस में यही होता है, लेकिन इसमें
75% मीथेन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75% इसमें मीथेन होता है। अब यहाँ पे बात आ गई फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन बायोगैस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस ये कैसा होता है, बायोगैस की फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, या सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे बायोमास जो होता है ना, बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, ये एब्सेंस होता है। बायोगैस में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बायोगैस में ऑक्सीजन नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, देखो CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, ठीक है, CO2 प्लस H2 और मीथेन गैस प्लस वाटर, क्या आता है, मीथेन गैस प्लस वाटर, ठीक है, मीथेन गैस प्लस वाटर। इसमें एक क्या होता है, एक इसमें एक बनाया जाता है इस तरह से, मुझे इमेज अच्छी नहीं आती है, कुछ डंपिंग सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पे होता है इनलेट पाइप होता है, यहाँ पे होता है इनलेट पाइप। देखो कैसा बायोगैस को प्रिपेयर करता है, देखो ये होता है कुछ इस तरह, ठीक है, ये होता है इनलेट पाइप, ठीक है, इनलेट पाइप होती है। और यहाँ से हम वेस्ट मटेरियल जो आते हैं वो इसमें डालते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है एक आउटलेट, ठीक है, एक आउटलेट होता है, ठीक है, और बायोगैस, और यहाँ से बायोगैस निकलता है, ठीक है, जिसमें मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोसल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और एक चीज़ होता है यहाँ पे आउटलेट में सुपेंड सेलरी यूज्ड फर्टिलाइज़र, जो यहाँ पे रहता है, गैस जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ जाता है, जो यहाँ पे रहता है ना, जो यहाँ पे, इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं किसमें, इरिगेशन में, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र होता है, ये होता है फर्टिलाइज़र होता है। तो यहाँ पे होता है डाइजेस्ट, यहाँ पे इसमें होता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, यहाँ पे मतलब इस चीज़ को जो इस चीज़ को ख़त्म करते, मतलब थ्रू बैक्टीरिया या डिकम्पोज़र, जिससे गेट एनर्जी मिलती है। बायोगैस किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, देखो कुकिंग गैस होता है, कुकिंग या स्ट्रीट लाइटिंग होती है, आर कॉल्ड एक्सीलेंट क्वालिटी। इसमें इसको माना जाता है एक्सीलेंट क्वालिटी, और इसमें 0% पोल्यूशन होता है, ठीक है, 0% पोल्यूशन होता है, याद रखना, इसमें 0% पोल्यूशन होता है, यह एक्सीलेंट क्वालिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही, मैं बताऊँगा, एक मिनट। अब समझ में आ गया बायोमास क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सब समझ में आ ही गया होगा। अब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, याद रखना, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें बायोमास एंड विंड, देखो विंड एनर्जी क्या होती है, देखो विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी मूविंग एयर कॉल्ड विंड एनर्जी। इन विंड एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है काइनेटिक एनर्जी। ये विंड होते हैं, ये किस में हम यूज़ करते हैं, मिल्स में करते हैं यूज़, या बिग फर्म्स में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, यूज इन टेक्निकल वर्क में काम करता है, या वाटर लिफ्टिंग में, या बहुत सारे चीज़ों में हम इस चीज़ को एज टेक्निकली यूज़ करते हैं।
नाउ इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, देखो, फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, बायोमास एंड विंड से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरह होता है इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पे अर्थ होता है, ये होता है एक जनरेटर, ठीक है, एक जनरेटर, यहाँ पे शाफ्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, शाफ्ट्स, यहाँ से विंड आती है, ठीक है, यहाँ से विंड आती है, इसमें विंड आती है, ये शाफ्ट जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस मूव की वजह से यहाँ से जनरेटर चल रहा है, ठीक है, जनरेटर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड देता है। अप्रॉक्सीमेटली विंड कितनी होनी चाहिए इस चीज़ को चलाने में, यह होनी चाहिए 15 किलोमीटर्स पर आवर विंड, यानी कि विंड की स्पीड ऐसी होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूस, लार्जेस्ट विंड एनर्जी कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, वो है तमिलनाडु, याद रखना तमिलनाडु। वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंक है विंड एनर्जी में, 4th रैंक, याद रखना 4th रैंक, वर्ल्ड में विंड एनर्जी की जो रैंक है इंडिया को वो है चौथी, 4th रैंक है। और इंडिया में लार्जेस्ट विंड एनर्जी फोरम कहाँ पे है, विंड एनर्जी फोरम कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में जैसलमेर, क्या है जैसलमेर, क्या है जैसलमेर, क्या है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर कहाँ पे है, जैसलमेर। विन पार्क, ठीक है, विन पार्क एट राजस्थान, 1600 मेगावाट विंड एनर्जी। और लार्जेस्ट विंड एनर्जी इन वर्ल्ड में लार्जेस्ट कहाँ पे है, गंसू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंसू विंड फार्म एट चाइना, कहाँ पे, चाइना में एक गंसू है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ को हम कंट्री ऑफ विंड कहते हैं, मतलब विंड एनर्जी की कंट्री, जैसे कि होता है ना कंट्री ऑफ, जैसे कि जम्मू को हम बोलते हैं सिटी ऑफ टाउन, ये सिटी ऑफ टेम्पल, इसी तरह जो ये होता है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो होती है ना, विंड एनर्जी, ठीक है, किसको कहते हैं, किस कंट्री को हम विंड एनर्जी कंट्री कहते हैं, डेनमार्क को, ठीक है, किसको, डेनमार्क को, याद रखना डेनमार्क। फर्स्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया कब आया, 1986 में, फर्स्ट विंड पावर प्लांट इन इंडिया 1986, राजागिरी महाराष्ट्र में, कहाँ, राजागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है, राजागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।